तो दोस्तों आज का जो मेरा टॉपिक है वो है ओम का नियम। ओम का नियम, ठीक है। कौन सा टॉपिक है? ओम का नियम। तो चलिए दोस्तों मैं दिखाता हूँ और बहुत ही मेरे को यकीन है कि बहुत ही अच्छे से आपको समझ आ जाएगी मेरी वीडियो। तो ओम का नियम होता क्या है, ये एक बार देख लीजिए, फिर दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा कि ओम का नियम होता क्या है। तो थोड़ा ध्यान से देखना। तो ओम का नियम, पहले हम परिभाषा लिखते हैं। परिभाषा ओम का नियम कहता क्या है कि यदि किसी चालक मतलब समझ रहे हैं, मान लीजिए ए और ए क्या है, एक चालक है, ठीक है। तो यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था समझ रहे हैं, मतलब इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं। जो चालक है इसमें कोई परिवर्तन ना करना, मतलब भौतिक रूप से कोई परिवर्तन ना हो। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना हो, मतलब यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना हो, मतलब कि ये चालक है इसमें कोई परिवर्तन ना, तो इसको घटाया जाए नहीं, इसको बढ़ाया जाए नहीं, इसको गर्म किया जाए, कुछ भी ना किया जाए, जैसा है वैसा का वैसा सेम रहने दिया जाए। तो यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना हो तो चालक में उत्पन्न विभवांतर जो है, इसके बीच जो विभवांतर उत्पन्न होगा, तो चालक में उत्पन्न विभवांतर और बहने वाली धारा एक दूसरे के अनुपात में नियत रहती है। तो आपको कुछ भी नहीं करना, आप इतना याद करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको समझ लेते हैं तो आप इसको आसानी से लिख सकते हैं। तो इसमें कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, आप थोड़ा ध्यान से देखिए। करना क्या है कि आपको लिखना है कि मान लीजिए कि कोई एक चालक है, इस चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न किया जाए, ना ही इसको घटाया जाए, नहीं इसको बढ़ाया जाए, नहीं इसको गर्म किया जाए, नहीं ठंडा किया जाए, कुछ भी न किया जाए, भौतिक रूप से कोई परिवर्तन ना हो। तो आप इतना तो लिख ही सकते हैं कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना हो तो इसके बीच जो उत्पन्न विभवांतर होगा, ठीक ना, इसके बीच जो विभवांतर होगा, विभवांतर को हम हमेशा भी से दर्शाते हैं। तो विभवांतर जो भी है, ठीक, और इसमें बहने वाली धारा को कैसे दर्शाते हैं? धारा को आई से दर्शाते हैं, ठीक है। तो विभवांतर भी, और इसमें यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना हो तो चालक में उत्पन्न जो विभवांतर भी है और उसमें बहने वाली धारा जो है आई, इसमें बहने वाली धारा जो है आई, एक दूसरे के अनुपात में नियत रहते हैं। कहने का मतलब एक दूसरे के अनुपात में नियत रहते हैं, मतलब भी अनुपात आई नियत रहते हैं, मतलब कि कांस्टेंट रहते हैं, ठीक है। तो कांस्टेंट को हम आर से कांस्टेंट ही प्रतिरोध है, मतलब आर। तो अगर इसको हम वो करेंगे तो भी बराबर क्या हो जाएगा? आई आर। यही ओम का फार्मूला होता है, ठीक है। तो भी बराबर क्या होता है? आई आर। यही ओम का फार्मूला होता है, इसको याद रखना। तो भी हमारा क्या है? वोल्टेज है, और आई क्या है? धारा है, और आर क्या है? रेजिस्टेंस है, ठीक है दोस्तों। तो थैंक यू। मैं एक बार अगर फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा अच्छे से देखना कि ओम का नियम जो है, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना हो तो चालक में उत्पन्न जो विभवांतर और बहने वाली धारा एक दूसरे के अनुपात में नियत रहती हैं, ठीक है।
मतलब कि V अनुपात I इक्वल्स कांस्टेंट और इसको R से प्रदर्शित करते हैं तो V बराबर I R। थैंक यू।